नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, नसीबों वाली। सीजा का रिश्ता आगरा में एक प्रतिष्ठित परिवार में पक्का करके उसके चाचा चाची और परिवार के अन्य लोग सड़क मार्ग से दिल्ली लौट रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे बेलगाम ट्रक ने उनकी कार को भीषण टक्कर मार दी। चाचा और 10 साल की बिट्टू बहुत चोटिल हो गए थे। चारों ओर हाहाकार मच गया था। चाची जी का विलाप चरम सीमा पर था और वो लगातार सीजा को कोस रही थी। भाई साहब और भाभी जी को हमसे ही बैर था। इस मनहूस से अपना पीछा छुड़ाकर इसे हमारे मत्थे पटक गए। बेटी की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया और अब इतने अच्छे घर में रिश्ता भी किया, पर ये मनहूस तो हम सबको बर्बाद करके ही दम लेगी। सब दम साधे खड़े थे। अनहोनी तो हो ही गई थी, पर बेचारी बच्ची का क्या दोष। आखिर बुआ जी धीरे से बोल ही पड़ी, भाभी जी क्यों अपना कलेजा जला रही हो? एम्बुलेंस आ रही है। भैया और बिट्टू का बढ़िया से इलाज होगा और वो स्वस्थ होकर घर आएंगे। बेचारी सीजा को मत कोसो। वो तो ऐसे भड़की मानो किसी ने उन पर खौलता तावा फेंक दिया हो। चिल्लाकर बोली, पहले सड़क दुर्घटना में अपने माँ बाप को खा गई और आज हम सबको भी खाने की तैयारी थी। इस मुसीबत को अब आप ही संभालिए, हमको बख्श दीजिए। तभी वहां एक कार झटके से रुकी और भावी समधी रमेश जी, समधन विद्या जी और होने वाला दामाद ऋषभ बाहर आए। चाची जी उन्हें देखकर छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। विद्या जी उनके पास बैठकर सांत्वना देने लगी। अभी हमको इस दुर्घटना की सूचना मिली, हम लोग भागे भागे आ रहे हैं। अस्पताल में सब व्यवस्था करवा दी है। चाची उनसे लिपटकर रोते हुए सीजा के लिए अंड संड बकने लगी। जब से यह मनहूस लड़की हमारे घर में आई है, कुछ न कुछ अशुभ होता ही रहता है। विद्या जी झटके से उठी और शेरनी की तरह दहाड़ उठी। मेरी सीजा मनहूस नहीं है, वो अब हमारे घर की रोशनी है, हमारे दिलों की धड़कन है। वो बदनसीब भी नहीं है। आपने इतने सारे ठप्पे उस पर लगा रखे हैं। हमें आप लोगों की इतनी छोटी सोच पर बहुत अफसोस है। तभी बीच में आकर रमेश बाबू ने बात संभालते हुए कहा, अपस्कूनी तो हमारा ऋषभ भी माना जाना चाहिए। रिश्ता केवल सीजा का ही नहीं बल्कि हमारे ऋषभ का भी पक्का हुआ है, पर हमारे समाज में दोषी सिर्फ लड़की ही होती है। बदहवास खड़ी बुआ जी ने आगे बढ़कर अपना आंचल उनके आगे फैला दिया। अब हमारी सीजा को माता पिता का प्यार मिल गया। आज मालूम हो गया वो बदनसीब नहीं बल्कि बहुत नसीबों वाली है।